तो हमारे पास सवाल क्या है? सवाल है हमारे पास, a wheel has angular acceleration of 3 radian per second square and an initial angular speed यानी ओमेगा का बात कर रहा है इतना, in a time of 2 seconds it has rotated through an angle थीटा पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? थीटा इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, याद आ रहा होगा, यही वाला लगाएंगे। थीटा इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ। तुम बोलोगे हाँ। A wheel has angular acceleration, कितना है angular acceleration? इतना। इनिशियल एंगुलर स्पीड 2 रेडियन, है ना, ये है 2। टाइम कितना दिया? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। कट 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 खेलो, 3 दूना 6 दूना 10, 3 दूना 6 प्लस 4 10, हो गया 10 आंसर। कोई दिक्कत? आई होप देयर इज नो दिक्कत, राइट। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। हाँ। ओके, रुनाली मैं आगे बढ़ जाता हूँ, है ना, इसमें ऐसी कोई हाँ। दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन। अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर। तो मैं क्यों ना पहले ही लिख लूं कोपचे में कुछ डेटा। क्या दिया? आई का वैल्यू कितना दिया? 4, ठीक है। अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस, है ना, अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस, व्हील के बारे में बताया। व्हील कैसा होता है? गोला गोला। व्हील कैसा होता है दोस्त? गोल गोल, ठीक है। आई दे दिया हमको उसका, रोटेट एट अ रेट ऑफ 240 आरपीएम। फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 240 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। इसको पर सेकंड में चेंज करने के लिए कट कट खेलो, 4, यानी कितना हो जाएगा? 4, 4 रोटेशन पर सेकंड आरपीएस। तो इसको ओमेगा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई एफ। तो ओमेगा क्या हो जाएगा इसका? 4 दूना 8, 8 पाई। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है द टॉर्क विच कैन स्टॉप द रोटेशन ऑफ द व्हील इन 1 मिनट। टाइम दिया हुआ है और बोल रहा है कि टॉर्क बताइए जो उसको रोकेगा। तो उतना तो हमें अभी ज्ञान नहीं है ना। इन 1 मिनट, अच्छा टाइम भी दे दिया है। टाइम दोस्त दे दिया है, तो टाइम को क्या मैं 60 सेकंड लिख दूं? तुम बोलोगे हाँ लिख दो 60। देखो ना, 1 मिनट। टाउ का वैल्यू क्या होता है? टाउ का वैल्यू होता है आई अल्फा, हाँ या ना। और अल्फा क्या लिखते हैं हम? अल्फा होता है ओमेगा अपॉन टी। बोलो मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? तो क्या मैं यहाँ पे आई इंटू ओमेगा अपॉन टी लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ। इजी इजी सवाल है योगेश। तो आई का वैल्यू कितना दिया आपने पास? 4 दिया है। ओमेगा का वैल्यू 8 पाई, है ना। और टाइम कितना दिया है? 60। तो कट कुट खेलो, खेले क्या? 2 से कट करो, कितना हो जाएगा? 30। आओ 2, फिर से 2 से कट करो। अरे यार 4 से सीधा काटो ना, क्या 2 से काट रहे हैं? 15, 15 चौका 60, 15। तो आंसर आ गया 8 पाई अपॉन 15, ऐसे ही आ गया आंसर, हो गया। सर वो 2 पाई और 8 पाई कहाँ से आया? ये फॉर्मूला है ममता। ओमेगा को जब आप चेंज, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को जब आप चेंज करना चाहते हैं ओमेगा में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी को, तो ये मिल जाएगा ओमेगा। चाहो तो लिख लो, और वो ठीक एट है। पाई 8 पाई आ गया ना भाई। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 4 आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। याद रखना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस में डालना है? पर सेकंड में। किस में डालना पड़ता है? पर सेकंड में। एक एक स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछना है, जैसे ममता ने पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता चला 4 आरपीएस, तो फ्रीक्वेंसी डाल दिया, ओमेगा पता चल गया। बोलो ममता, अब क्लियर? हम्म। कोई दिक्कत है किसी को? तो मैं फिर से बताऊंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। रुको 2 मिनट। 2 मिनट यार बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, के लिए जगह आंसर। छोड़ दो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो। हम टाइम बचाने के लिए ही ये सब किए हैं, और तुम टाइम ही बर्बाद करवा दोगे तो कैसे चलेगा। हाँ ठीक है सर, बढ़िया आगे। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मित्रों मतलब फ्रेंड्स, है ना। आओ फ्रेंड्स, आगे का सवाल देखें। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब तो नहीं होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इसको स्क्वायर कर लेना। क्यूब कहाँ से, यूनिट गलत हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट,
in order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule and angular acceleration of इतना रेडियन पर सेकेंड। कुछ कुछ डेटा अपने पास ऑलरेडी गिवन है जिसको हम साइड में लिखना चाहेंगे। क्या गिवन है अपने पास? आई का वैल्यू गिवन है, कितना है आई का वैल्यू? 1.2। ठीक है, उसके बाद द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, द बॉडी इज एट रेस्ट, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि इनिशियल ओमेगा कितना है? 0। 0। हो सकता है इसका यूज पड़े ना पड़े। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया? 1500 जूल। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, और क्या दिया? एन एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन में क्या होता है? अल्फा, है ना, अल्फा कितना है? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछ रहा है। बोल रहा है कि कोई एक बॉडी है जिसको अब उसके एक किसी एक्सेस पे घुमा रहे हैं और बाकी डेटा दिया है, इतना काइनेटिक एनर्जी बना, तो भाई कितना देर तक उसको घुमाया गया है ये बताइए। तो हम बोले कि ठीक है, बता दिया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? हाफ तुम एम वी बोलोगे सर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 mv²। हम बोलेंगे अरे चंपू, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन का था, यानी जब सीधा कोई बॉडी मूव कर रहा था तब। तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक इलाज है सर। हम बोलेंगे क्या इलाज है भाई? तो तुम बोलोगे इसका इलाज ये है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो। हम बोलेंगे अच्छा अच्छा, हाँ ये तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ओमेगा नहीं पता है ना। तो तुम बोलोगे सर उसका भी इलाज है ओमेगा पता करने का। हम बोलेंगे क्या? तो जैसे v इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू यू एल प्लस स्क्वायर बाई 2 v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी करते थे, वैसे ही ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी कर लो। हम बोलेंगे हाँ ये भी सही है। तो ओमेगा इनिशियल 0 है, तो मैं डायरेक्ट ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू अल्फा टी लिख सकता हूँ, या मैं ओमेगा, हाँ अल्फा टी लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो भाई। तो बोलोगे हाँ। तो ओमेगा का वैल्यू हमें पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता ही है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 आई अल्फा टी। देखो ओमेगा फाइनल का अल्फा टी आया ना, इसका स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ। अब वैल्यू डाल देते हैं, कितना है? 1500। या पहले कैलकुलेट ही कर लें, ओमेगा फाइनल कैलकुलेट कर लें, वही हमारे लिए इजी रहेगा नहीं? हाँ मुझे ये बताओ ओमेगा फाइनल कितना आ रहा है यहाँ से? अल्फा, अच्छा टाइम तो हमें पता ही नहीं है ना, अरे यार हमें टाइम ही तो नहीं पता, वही तो। हमें अल्फा टी ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अल्फा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आओ वैल्यू पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना? 1500 जूल इज इक्वल्स टू कितना है ये? 1/2, और आई का वैल्यू कितना? 1.2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है? 25 इंटू 25 625, है ना, इंटू टी स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं है? तुम बोलोगे हाँ, बातें तो एकदम सही चल रहा है। अब इसमें कुछ काट छाट खेल सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ। 1.2 को अगर मैं 12/10 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, क्या दिक्कत है मृणाली? कोई दिक्कत नहीं। नहीं करूँगी, नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे ऐसे काटना चाहूंगा, कितना टाइम से? 6 टाइम्स कटेगा। इसको मैं 10 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 6.25। नहीं, डिवाइड करेंगे, 62.5, है ना, 62.5 हो जाएगा ना मृणाली? ये हो जाएगा। हम्म। लेकिन काट कुट इतना हम नहीं करना चाहते, छोड़ो, इतना कट गया। अब टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर बराबर क्या होगा? टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1500 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 625। बोलोगे हाँ ये हो जाएगा। अब यहां से कुछ कुछ जुगाड़ करो, कर लोगे कैलकुलेशन? काफी गंदा कैलकुलेशन हो गया ना। ये तुम लोगों के लिए छोड़ दे कैलकुलेशन, बोलो। 2 मिनट रुक जाओ, कर लेते हैं अभी। कर ही लो, हाथों हाथ कर लो, को मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन हो गया है काफी बुरा, काफी बुरा। 1500 और 625 को काटते हैं कितना? 25 से काटे या 15 से काटे? नहीं, 25 से कटेगा 1500। सर 1500 और 6 15,000 है ना सर? नहीं 1500 पकड़ो ना, डिवाइडेड बाय 25। 250। हाँ कट जाएगा, 60 से कट जाएगा, ये हाँ तो 25, 200। ये 60, कट गया भाई, कट गया भाई, कट गया, कट गया। ये कितना हो गया? 10। किसका?
ये हो गया 10, है ना। तो 10 10, यहाँ पे हो गया 100, 10 × 10, यहाँ 25, तो काटो काटो 4, तो टी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। लो भाई आंसर आ गया 2 सेकेंड। 25 इजी। जीरो किस टू किस जीरो लोगों को नहीं समझ में आया क्या किया, फिर से बताएं एक बार कैसे काटे हैं। टू योगेश दादा फिर से बता दे क्या। ममता है ना, ओमकार है ना। ओमकार आज तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, क्या दिक्कत आ गया तुमको। 1500 × 10। आपने क्या किया आपको भी पता। देखो मैंने ये किया है, मैंने 25 से काटा है इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25। तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद मैंने काटा है इससे तो 6 6.25 62.5 10। है ना। अब अब देखो मैंने क्या किया है, 10 × 10 अपॉन 25, कितना हो गया 4, और ये टी स्क्वायर है तो ये अंडर रूट आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2। क्यों मृणाली मैं गलत हूं क्या। नहीं सर। भाई आंसर मैं मेरे में दिया नहीं है, देख लेना, 2 सेकंड है 4 सेकंड, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकता है, बट फॉर्मूला एकदम सही है। वैसे कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी नहीं होगा, पूछो क्यों, कैलकुलेटर यूज किया है ना, तो कहाँ से गलती होगा। ठीक है, अरे ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। वही आंसर है। हाँ वही होगा। तो मित्रों क्यों ना आगे बढ़े, हो गया लिख लिए। हाँ चलो हाँ। ओके, आइए क्वेश्चन हाँ नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये बताओ सुनो ना। क्या, ये नीट 2019 का सवाल है, मैं पहले ही बता दूं। मैं सर हम्म। मैं कह रहा हूँ। हेलो। सब सुनाई दे रहा, बोलो भाई। हाँ, मुझे गांव को जाना है बोल रहा था। मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल सुबह कर अरे ये लूंगा। मैसेज कर सकते हो, इससे रिकॉर्डिंग बर्बाद होता है उनका, वेरी बैड, मैसेज कर मैं देते। इस वजह से चलो कह कोई दिया। नहीं, ओके ओके। बाय। आओ इधर, ओके ओके, इधर देखो। अब देखो सवाल क्या है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 rotation per minute. The torque required to stop it after 2 pi revolution. भाई 2 pi revolution यानी थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी n 2 पाई, याद आ रहा है भाई, जितना बार भी चला है 2 पाई के ही मल्टीपल में होगा, तुम बोलोगे हाँ 2 पाई के ही मल्टीपल है। पाई मतलब कितना होता है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360, यानी एक सर्कल। तो कोई कितना चला होगा, एन एन इंटू 360 डिग्री। अगर एन का वैल्यू 1 है यानी एक बार गोल घुमा, दो है तो 2 बार गोल घुमा, भाई यही होता है ना, तुम बोलोगे हाँ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है 2 पाई, कितना घुमा तो एन एन इंटू 2 पाई, तुम बोलोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो घुमा कितना है ये, 2 पाई रिवोल्यूशन, ये कितना किया 2 पाई, यानी एन की जगह क्या डालना पड़ेगा अपने को, एन की जगह डालना पड़ेगा 2 पाई × 2 पाई, कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ, थीटा का वैल्यू पता चल गया। आगे, आगे क्या बोल रहा है, रेडियस, रेडियस कितना है 0.4 मीटर, है ना, कितना है 0.4 मीटर, 100 से करेंगे ना 0.04 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.04। ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे। आगे आओ, मास 2 kg दिया है, टॉर्क नहीं दिया, आरपीएम दिया है, आरपीएम यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम किस में चेंज करेंगे, ओमेगा में, चेंज करो आओ, फ्रीक्वेंसी कितना है 3 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा 20, यानी 1/20। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो मैं 2 पाई × 1/20 लिख दूं, तुम बोलोगे हाँ, कट कट खेलो, यानी ओमेगा हो जाएगा पाई/10। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या। नहीं सर। नहीं। ओमेगा हो गया अपना पाई/10। ठीक, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत है, आगे आइए। आगे क्या है, आगे और कुछ दिया है नहीं, आगे कुछ नहीं दिया, हमसे पूछ रहा है
द टॉर्क रिक्वायर्ड, टाउ पूछ रहा है तो टाउ बता देंगे। टाउ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टाउ के लिए चाहिए आई अल्फा। आई का कुछ वैल्यू या कुछ जुगाड़ दिया है? सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस। अरे भाई चंपू, सॉलिड सिलेंडर किससे बना होता है? तुम बोलोगे सर वो तो डिस्क से बना होता है, याद आया मृणाली? अबाउट इट्स एक्सेस यानी याद करो जब ये डिस्क था, है ना, और ये ऐसे ऐसे नाचता था योगेश दादा, ये जब ऐसे नाचा करता था तो इसका क्या होता था? आई का वैल्यू, तुम बोलोगे सर इसका mr²/2 था। क्या था? 2 हाँ। एम आर। mr²/2 था। और अगर सीधा रिंग रहता या हॉलो सिलेंडर रहता तो mr² रहता। आया ना? तुम बोलोगे हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये तो डिस्क वाला केस हो गया। आई अल्फा मैं पूरा हटा देता हूँ ना, ये सब तो समझ में आ ही गया। तो आई अल्फा, आई आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? mr²। टाउ बराबर हो जाएगा हमारे पास mr²/2। लेकिन अल्फा तो पता ही नहीं है भाई, अल्फा कैसे पता करें? अल्फा कैसे पता करें? तो अल्फा पता करने का एक तरीका है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहा है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि इतना दूर चल के रुका, मान लो बोल रहा है कि 10 मीटर चल के रुक गया, तो वहां से निकालने का एक फॉर्मूला है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, या स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या था? एस, मैं ऐसे लिखता हूँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू क्या था? u²/2a, याद आ रहा है? हाँ u²/2a, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर/2 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ ऐसा तो लिखा जा सकता है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ना उनको। हाँ सर देखो आ ये जाएगा। होता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर/2 अल्फा। तुम बोलोगे हाँ, तो अल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर/2 थीटा। थीटा को नीचे उठा के डाल दिया, और ओमेगा फाइनल यहाँ पे 0 होने वाला है। कितने लोगों को ये बात पता है? हाँ भाई रुक सर। जाएगा ना फाइनली, बोला क्या है? द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, स्टॉप ही हो जाएगा तो फाइनल तो 0 ही हो गया ना, क्या? हम्म तो अल्फा की जगह हम क्या डाल दें? अल्फा की जगह हम डालेंगे ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर/2 थीटा। तुम बोलोगे हाँ डालो। अब टाउ कैलकुलेट कर लो, एम का वैल्यू कितना दिया? 2 kg, 2 kg डालो। आर का वैल्यू कितना दिया भैया? आर का वैल्यू दिया है हमारे पास 4। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर को, 4 सेंटीमीटर को 4/100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4/100। ओ तो बाय। 4 × 4 = 16 लिख दें। तुम बोलोगे हाँ हम्म 16, और 10⁻², का जब मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻4 हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात पता है? देखो 4/100 लिखोगे ना भाई, तो 100 को मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ। बोल रहा है इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/10⁻4 होगा कि नहीं होगा? नीचे भी करेंगे ना स्क्वायर, तो टेन का सर। पावर फोर इंटू 2 ये 2 वाला फॉर्मूला। अब इंटू ओमेगा इनिशियल का वैल्यू कितना है? π/10, देखो π/10, तो हम लिखेंगे π² कितना लिखेंगे? 10⁻2 बाई 10 का स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा ना, और 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा 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 4 π², क्या लिखेंगे? थीटा की जगह 4 π²। अब कट्टम कुट्टी खेलो, खेल सकते हो कट्टम कुट्टी, π² कट गया, 4 से 16 कट गया 4 बार में, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है, और कुछ कटेगा? नहीं, और तो मुझे कटता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा, है ना? और जी तो कुछ नहीं कटा ना, तो ये ऊपर नहीं। नाच के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻⁻6। 1/2 ही होगा ना, कुछ गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़, ओ हो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। एक बात बताओ, ऊपर 4 भी तो बचा है ना, 4 को भी तो काट सकते हैं, इससे काटो ना। हम्म 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। लो आंसर। इजी, इजी था कि नहीं था? हाँ। वो तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग डेटा लिख रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं तो हम्म कोई टाइम लगने वाली बात है ही नहीं। क्यों ममता, मैं गलत हूँ क्या इस बार?
बता दो, नहीं मैं ही तो सही हूँ। सर, कभी अल्फा का वैल्यू ओमेगा बाय टी, कभी ओमेगा इनिशियल स्क्वायर तो बाय जो 2 डेटा बीटा। दिया रहेगा भाई, हम उसी हिसाब से बताएंगे ना। अपने मन से हम कैसे कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस दे दिया है, देखो ना। बोल रहा है द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। और स्टॉप कितना घूम के हुआ, इतना चल के हुआ है स्टॉप। इतना चल के, इतना नाच के स्टॉप हो गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से अल्फा निकालिए। बोलो बोलो। टाइम यहाँ ठीक पे है। दिया है, बताओ तो। अगर टाइम दिया रहता तो हम क्या करते पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाले लगा देते फॉर्मूला। ये जीरो था, यहाँ से निकाल देते। टाइम का तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है। टाइम का यहाँ कुछ पता ही नहीं है। टाइम दिया रहता फिर तो कोई बात ही नहीं है ना ममता। क्या कहती हो तुम? हम्म। टाइम का कुछ कुछ पता ही नहीं। नहीं है, क्या हम बोले। आगे बढ़े, आगे आइए। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन योगेश दादा 2015 का है, 2015 का है ना। क्यों मृणाली, क्यों ममता, सही बात है कि नहीं? 2015 का है कि नहीं है बताओ तुम ही लोग। तुम लोग तो खुद जानते हो सब कुछ। बोल रहा है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। स्पीड को वेलोसिटी मान लो, और वेलोसिटी को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 54 किलोमीटर पर आवर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। 18 या 54, कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड। ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.45 मीटर। रेडियस आर का वैल्यू दिया है, चलो बहुत अच्छी बात है, मीटर में ही दिया है। ओके। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg। आई का भी वैल्यू दिया है योगेश, देख लो, 3 kg मीटर स्क्वायर। हाँ सर। और क्या है, इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकंड, टाइम भी दे दिया है, अब बताओ कितना, 15 सेकंड, ठीक है। रेस्ट पे लाना है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक टू द व्हील। भैया ये टॉर्क के बारे में पूछ रहा है योगेश दादा। हम टॉर्क के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते, बट इतना जरूर रखते हैं कि टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। टॉर्क बराबर, देख लो सब तो ऐसा ही फॉर्मूला वाला आ रहा है, आई अल्फा आई अल्फा आई अल्फा, ठीक है। आई का तो वैल्यू दिया, मेन है अल्फा निकालना। अल्फा कैसे निकाले, अल्फा कैसे निकाले? अच्छा एक बात बताओ, जब ये बंदा, इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब बंदा रुक ही जाएगा तो ये इनिशियल मान लो और वी फाइनल 0 मान लो। तुम बोलोगे हाँ मान सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो यहां हाँ से सर। हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पता चलता है, एटी। एटी का पता चलता है ऐसे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। तुम बोलोगे हाँ फाइनल कितना, 0 माइनस कितना है भाई, 15 अपॉन टाइम कितना है, 15। पता चला भैया 1 मीटर, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि रुक रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आ गया 80। हम जानते हैं 80 बराबर होता है आर अल्फा। 80 बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 80 बराबर क्या होता है, अरे पढ़े तो थे। 80 बराबर होता है आर अल्फा, रेडियस इंटू अल्फा। तो अब अल्फा भी पता चल गया यहाँ से, अल्फा बराबर 80/r। देखो अल्फा हम्म, बराबर 80/r, यही वैल्यू डाल देते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आई इंटू 80/r। नहीं लिख सकते क्या? आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 3, 80 का वैल्यू कितना है, -1, आर का वैल्यू कितना है 0.45। क्या मैं 0.45 को 45 हम्म, अपॉन 100 नहीं लिख सकता? लिख सकते हो। तो 100 नाच के ऊपर जाएगा ना, तुम बोलोगे हाँ ऊपर जाएगा ही, नाचेगा ही। 15 या हम्म, 45 कटेगा ना। और ये हाँ सर। 5 से काटो तो फिर ये हो जाएगा 20, और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो काटो तो छौतिया 6.666 कुछ आ जाएगा, है ना, 6.666
आ जाएगा केजी मीटर। करके देख लो भाई, यही आएगा। चाहो तो करके देख लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही आएगा। हम्म। नहीं आएगा क्या? 20 को 3 से डिवाइड करो ना, कितना होगा? 118 होता है। तो हाँ। वही आने वाला है ना। इजी था या नहीं था? भाई ये तो और भी इजी था। ममता, ये तो और भी इजी था। मुझे तो बताते हुए शर्म भी आ रहा है, अब मैं क्या बोलूं तुमको। हम्म। क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये तो काफी सरल था। आइए अब आगे का कुछ सवाल देखें। हटा दे इसको। आओ, मैं सवाल में विविधता जानबूझ के लाता हूँ, है ना। ये सवाल देखो, ये सवाल अच्छा है। एक बार पीछे रोड। ले लो। हाँ। एक बार पीछे ले सकते हो? हम्म। हाँ हाँ, हो गया हो गया। हो गया ममता, आगे आओ फिर। तुम बहुत स्लो लिखती हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा। इधर आओ। मैं ये बोल रहा हूँ, a rod बताना। PQ of mass m and length L is hinged at end P। hinge मतलब काटी वाटी ठोक दिया, कील। कील यहाँ पे ठोक दिया at end P। The rod is kept horizontal by a massless string यहाँ पे tied to point Q, ये वाला, as shown in the figure। When a string is cut, the initial angular acceleration of the rod। जब इसको अचानक से कट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा पूछ रहा है। अल्फा बताइए क्या होगा। मुझे लगता है ये इतना सरल सवाल है कि तुम लोग इसको खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सॉल्व कर लेना।